हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हमने ऑक्सी एसिड्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिए थे, उनकी बेसिसिटी हमने सीख ली थी और ऑक्सी एसिड क्या होते हैं वो भी हमने सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्या बच्चों, नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट एंड ऑक्सी एनायंस। ऑक्सी एनायंस और ऑक्सी सॉल्ट की नेमिंग हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो हमें पता है कि जो भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें दो टाइप के सफिक्स यूज़ होते हैं। उनमें क्या यूज़ होते हैं बच्चों, दो टाइप के सफिक्स यूज़ होते हैं। कौन कौन सा यूज़ होता है, एक तो होता है हमारे पास सफिक्स कौन सा वाला, एक सफिक्स होता है हमारे पास इक एसिड। एक क्या यूज़ होता है बच्चों, इक एसिड सफिक्स यूज़ होता है। और एक कौन सा सफिक्स यूज़ होता है बच्चों, अस एसिड सफिक्स यूज़ होता है। एक तो इक एसिड यूज़ होता है और एक क्या होता है, अस एसिड सफिक्स हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो भी ऑक्सी एसिड है अगर हम उसके अंदर से क्या रिमूव कर दे बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, वो बनता है एनायन। क्या बनता है बच्चों, एनायन बनता है। अगर एनायन हमारा इक एसिड का बना है तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, 8 होगा। इक एसिड का जो एनायन बनेगा उसका सफिक्स क्या होगा बच्चों, 8 होगा। ऐसे ही जो अस एसिड का जो एनायन होगा उसका जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आइट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास आइट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आइट निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H2SO4। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है। अब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, अब बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, इसकी 2 होगी। तो क्या निकल गया बच्चों, 2H प्लस निकल गया। तो क्या बन गया यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव बन गया। तो SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्या है, इक एसिड है, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा। तो इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा। अब ऐसे ही एक जो इम्पोर्टेंट बात है, एक जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो क्या है कि अगर अगर क्या हो, जो हमारा एनायन हो, क्या हो, एफ इन एनायन देहर, क्या हो बच्चों, इसके अंदर एक भी क्या प्रेजेंट हो बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसका नंबर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, मतलब उसको एज अ नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई भी जो एनायन है उसमें क्या हो जाए बच्चों, देहर विल बी अ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके नेमिंग कैसे लिखी जाएगी बच्चों, तो उसकी नेमिंग लिखी जाएगी इस तरीके से। चलिए देखते हैं उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। तो H2SO4 है, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अगर हमने एक ही एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या नाम हो जाएगा बच्चों, HSO4 नेगेटिव इसका नाम हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है, बट इसका नाम क्या होना चाहिए था, सल्फेट होना चाहिए था। इसका नाम क्या होना चाहिए था, सल्फेट होना चाहिए था। बट इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है क्या, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, या फिर इसे क्या बोला जाता है बच्चों, बाई सल्फेट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, बाई सल्फेट भी बोला जाता है। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल देखे होंगे बच्चों, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हो H2CO3 का नाम क्या होता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या नाम होता है बच्चों इसका, कार्बोनिक एसिड होता है। अगर इसके अंदर जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो मैंने निकाल दिए तो ये क्या बनेगा, CO3 2 नेगेटिव बनेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोनेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम कार्बोनेट हो जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बनेगा बच्चों, HCO3 नेगेटिव बनेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बाई कार्बोनेट हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि इनकी जो नेमिंग होगी बच्चों वो किस तरीके से की जाएगी, इनकी नेमिंग किस तरीके से हम करेंगे। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। तो अगर इक एसिड होगा उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे तो 8 लगेगा, और अगर हमारे पास क्या होगा, अस एसिड होगा उसमें से अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन निकालो तो क्या लगेगा बच्चों, 8 लग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो और हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन से वाले बच्चों, अस एसिड वाले देखते हैं। तो
HNO3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, HNO2 है। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है क्या, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। और इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रस एसिड है। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रस एसिड है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड के अंदर से अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और नाइट्रस एसिड के अंदर से भी एसिडिक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता हूँ तो क्या नाम बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा NO3 नेगेटिव, और यहाँ बनेगा क्या, NO2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है क्या, नाइट्रेट है। और इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्राइट है। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्राइट है। तो अगर एस एसिड होगा तो आइट सफिक्स यूज करेंगे, इक एसिड होगा तो हम एड सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, हम एड सफिक्स यूज करेंगे। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सामने निकल कर, जो बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है। आज हम उसे एक इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है क्या, सिलिकेट्स। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम सिलिकेट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि इसका सफिक्स भी क्या है बच्चों, 8 है। तो ये किसका एनायन होगा बच्चों, इक एसिड का एनायन होगा। किसका एनायन होगा बच्चों, ये एक इक एसिड का क्या रहा होगा, एनायन रहा होगा। चलिए, तो इक एसिड वाला जो एनायन है हम उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों कि एनायन ऑफ सिलिसिक, क्या हो गया बच्चों, एनायन ऑफ सिलिसिक एसिड इज कॉल्ड सिलिकेट। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसे सिलिकेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसे सिलिकेट। देखो आप, एक एसिड है, एक एसिड का जो एनायन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों, चलिए दूसरी डेफिनेशन हम समझते हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि प्रोडक्ट, क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड इज कॉल्ड सिलिकेट्स। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको सिलिकेट्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं, हमारे सामने क्या निकल कर आता है बच्चों, 4NaOH की रिएक्शन, जो कि एक क्या है बच्चों, बेस है। उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, H4SiO4 के साथ करवा दी, जिसका नाम क्या है बच्चों, जो कि एक एसिड है। सॉरी, क्या है बच्चों, जो कि एक एसिड है। अब एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा। कौन सा सोल्ट बनेगा बच्चों, वो बनेगा Na4SiO4 बनेगा। अब ये जो सोल्ट बना है ये क्या है बच्चों, ये है सिलिकेट्स। क्या है बच्चों, ये है सिलिकेट्स। और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 4 मोल वाटर निकल कर आ जाएंगे। तो क्या हो गया बच्चों, ये सिलिकेट हो गया। इससे हमको ये पता लगा, क्या पता लगा बच्चों, कि हमारा जो भी एसिड होगा उसकी न्यूट्रलाइजेशन, एसिड सिलिसिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनते हैं बच्चों, सिलिसिक एसिड बन जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्या निकल कर आता है बच्चों हमारे पास, कि काफ़ी सारे हमको सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, हमको वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे, हमको वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स देखने को क्यों मिलते हैं, तो समझना ध्यान से कि हमको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है डबल बॉन्ड। क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है डबल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मीन क्या है कि ये सिग्मा है और ये क्या है बच्चों, पाई है। अब पाई की बात करता हूं तो पाई बॉन्ड जो होता है ये स्टेबल कब होता है बच्चों, इसके स्टेबल होने के पीछे रीज़न क्या है बच्चों, कि जो एटम्स हैं, क्या है बच्चों, जो एटम्स है उनका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए बच्चों, स्मॉल होना चाहिए। हमने पहले भी देखा था कि एटम्स का साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बट अगर मैं बात करता हूं किसकी बच्चों, मैं बात करता हूं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का क्या है बच्चों, साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज है। साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं बना पाता बच्चों, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पर क्या नहीं होता,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और जहां भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कंप्लीट पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों, वहां पर एग्जिस्ट करता है क्या बच्चों, वहां पर एग्जिस्ट करता है पार्शियल पाई बॉन्ड। क्या एग्जिस्ट करता है वहां पर, पार्शियल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, जिसको बोला जाता है बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, जिसको बैक बॉन्ड बोला जाता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं बनकर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए क्या होती है कि सिलिकॉन के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी मिलेगी। इसी वजह से क्या होगी, वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स हमको मिलेंगे। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि सिलिकॉन जो है और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लोन पे रख रहा है, सिलिकॉन क्या रख रहा है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल रख रहा है। तो ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो कोई भी दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई। और ये कौन सा पाई है बच्चों, ये है हमारा पार्शियल पाई। और पार्शियल पाई को क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाएगा क्या, बैक बॉन्ड। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी होती है, तो उसको स्टेबलाइज किससे किया जाता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज किया जाता है। किसके थ्रू स्टेबलाइज किया जाता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज उसको किया जाता है। आई होप सभी को इतना सा क्लियर हो गया होगा, इतना सा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता है, क्या पता है बच्चों कि सिलिकेट जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो सिलिकेट होते हैं उसका फॉर्मूला जो होगा वो कैसा होगा, उसका फॉर्मूला जो होगा उसके अंदर जो सिलिकॉन एटम होगा वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है थर्ड पीरियड से बिलोंग। किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और थर्ड पीरियड से जब बिलोंग करेगा तो जब इसका एनायन होगा, उस एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। तो जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा क्या निकल कर आएगी बच्चों, वो निकल कर आएगी हमेशा टेट्राहेड्रल। क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों, टेट्राहेड्रल निकल कर आ जाएगी। तो चार ऑक्सीजन रहेंगे और टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या रहेंगे बच्चों, अरेंज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या रहेंगे बच्चों, अरेंज्ड रहेंगे। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है कि जब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तो इसके अंदर दो टाइप की ऑक्सीजन मिलती है। कितने टाइप की ऑक्सीजन मिलती है बच्चों, दो टाइप की हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखे आपको, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाती है बच्चों, 2 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना सकता है। बट कोवलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो क्या इसने अपने 2 बॉन्ड बना लिए, क्या इसने अपने 2 बॉन्ड बना लिए, बिल्कुल हाँ, इसने अपने 2 बॉन्ड बना लिए। इसने क्या बना लिए बच्चों, अपने 2 बॉन्ड बना लिए, बिल्कुल बना लिए, इसने अपने 2 बॉन्ड बना लिए। अब क्या ऑक्सीजन के कोई भी बॉन्ड एम्प्टी है, नहीं है। और एक सिलिकॉन के लिए अगर मैं पार्टिसिपेशन देखूं तो इस सिलिकॉन के लिए इस ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन क्या होगा, हाफ होगा। और इस सिलिकॉन के लिए भी इस ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। तो इस सिलिकॉन के लिए इसका पार्टिसिपेशन हाफ हो गया, और इस सिलिकॉन के लिए भी इसका पार्टिसिपेशन कितना हो गया, हाफ हो गया ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इस टाइप की, इस ऑक्सीजन को बोला जाता है क्या, शेयर्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है बच्चों, शेयर्ड ऑक्सीजन बोला जाता है। और ये किस टाइप का होता है बच्चों, डाईवैलेंट ऑक्सीजन होता है। कितना ऑक्सीजन होता है बच्चों, ये डाईवैलेंट ऑक्सीजन होता है। इसको क्या बोला जाता है, शेयर्ड ऑक्सीजन या फिर डाईवैलेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग, तो पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग क्या करेगा बच्चों, तो क्या है, पार्टिसिपेशन जो होगा किसका, पार्टिसिपेशन पर टेट्राहेड्रल या फिर सिलिकॉन एटम जो होगा पार्टिसिपेशन, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 50% हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अगर पार्टिसिपेशन 50% होगा तो इस पर जो चार्ज होगा, अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर 0 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, इस पर 0 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों सभी लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, दूसरे टाइप की जो
ऑक्सीजन आती है वो कौन सी आती है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन नेगेटिव है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस ऑक्सीजन को बोला जाता है क्या बच्चों, इस ऑक्सीजन को बोला जाता है क्या, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है इसको, अनशेयर्ड ऑक्सीजन बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है क्या, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है इसको, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। और अगर मैं इसके पार्टिसिपेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, इसके पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टिसिपेशन क्या निकल कर आएगा बच्चों, क्या है बच्चों कि जो पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन पर टेट्राहेड्रल या फिर क्या है बच्चों सिलिकॉन एटम, वो पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 100% हो जाएगा। और इस पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बच्चों ऑक्सीजन पर, -1 चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, -1 चार्ज हमारे पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों सभी लोगों को। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इतना सा क्लियर प्यारे बच्चों सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है बच्चों कि जनरल फार्मूला, क्या है बच्चों, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अ सिलिकेट एटम। ठीक है, क्या है बच्चों, सिलिकेट यूनिट जो है उसका जनरल फार्मूला क्या है। तो सभी लोगों को पता है क्या जनरल फार्मूला होगा बच्चों, कि सिलिकेट कहाँ से बनेंगे बच्चों, H4SiO4 से बनेंगे, तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका जनरल फार्मूला, SiO y + x/2 और माइनस कितना चार्ज होगा बच्चों, -y चार्ज होगा। यहाँ पर क्या चार्ज होगा बच्चों, -y चार्ज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जहाँ पर x और y का जो सम होगा हमेशा कितना होगा बच्चों, 4 ही होगा। हमेशा कितना होगा बच्चों, 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x होगा उसका मतलब क्या होगा, x का मतलब हो जाएगा क्या, डाईवैलेंट ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डाईवैलेंट ऑक्सीजन होगा। और Y का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, Y का मतलब होगा क्या, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन होगा। दैट्स वाई जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, Y की वजह से क्रिएट होगा। जबकि X का जो पार्टिसिपेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ निकल कर आ जाएगा। X का जो पार्टिसिपेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ निकल कर आ जाएगा। आई होप सभी को इतना सा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या आते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सिलिकेट निकल कर आते हैं। कौन से निकल कर आते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सिलिकेट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम टाइप ऑफ सिलिकेट में। तो सबसे पहला जो सिलिकेट होता है वो कौन सा होता है बच्चों, ऑर्थो होता है। कौन सा होता है बच्चों, वो ऑर्थो सिलिकेट होता है। ठीक है, दूसरा सिलिकेट जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, पायरो सिलिकेट होते हैं। दूसरा सिलिकेट कौन सा होता है, पायरो सिलिकेट होते हैं। थर्ड जो सिलिकेट होता है वो कौन सा सिलिकेट होता है बच्चों, मेटा सिलिकेट होता है, या फिर क्या होते हैं वो साइक्लिक सिलिकेट होते हैं, या फिर क्या होते हैं बच्चों, वो साइक्लिक सिलिकेट होते हैं। फिर नेक्स्ट सिलिकेट कौन सा होता है, 2 होता है, मतलब क्या होता है, 2D शीट सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो 2D शीट सिलिकेट होते हैं। जबकि लास्ट कौन सा होता है बच्चों, 3D नेटवर्क सिलिकेट होते हैं। 3D सिलिकेट होते हैं, मतलब 3D नेटवर्क वो हमारे पास क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, कि आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो क्या, कि एक लड़का है, क्या है बच्चों, एक लड़का है जिसका नाम क्या है बच्चों, ओम प्रकाश मेहरा है। जिसका नाम क्या है बच्चों, ओम प्रकाश मेहरा है। तो उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, बट उसने आईआईटी में कौन सी ब्रांच ली है, सीएस ब्रांच ली है। सीएस ब्रांच जो है काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है, तो उसको लेने के लिए उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी रैंक होनी चाहिए। तो क्या ट्रिक है बच्चों, कि ओम प्रकाश मेहरा की आईआईटी में 23 रैंक, और उसने ब्रांच कौन सी ली, सीएस ब्रांच ली। ठीक है, उसने कौन सी ब्रांच ले ली बच्चों, सीएस ब्रांच उसने ले ली। तो ओम प्रकाश मेहरा सीएस ब्रांच ली कितने पर, 23 पर। कितने पर ले ली बच्चों उसने, 23 पर ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आते हैं बच्चों, देखना ध्यान से सुनना पॉइंट को, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्या,
शेयर्ड ऑक्सीजन। क्या लिखो बच्चों, शेयर्ड ऑक्सीजन लिखता हूँ। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। क्या लिखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर अनशेयर्ड ऑक्सीजन लिखता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या बच्चों, जनरल फार्मूला। क्या लिखूँगा बच्चों, जनरल फार्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर जनरल फार्मूला लिख दिया। ठीक है, शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना होगा, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ऐसे ही जब जनरल फार्मूला निकल कर आएगा तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो इसका फार्मूला होगा SiO4 4 नेगेटिव। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फार्मूला हो जाएगा SiO3 नेगेटिव 3.5। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, SiO3 2 नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, SiO2.5 1 नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, SiO2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, SiO2 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, SiO2 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब आगे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हमारा चार्ज है वो किससे डिक्रीज हो रहा है बच्चों, वो डिक्रीज हो रहा है किससे, -1 से। किससे डिक्रीज हो रहा है बच्चों, वो चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। चार्ज जो है वो रिड्यूस हो रहा है कितने से बच्चों, वो हो रहा है -1 से रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है। जब शेयर हो रही है मतलब ऑक्सीजन जो है उसको कितने से रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करना है कितने से, 0.5 से। कितने से रिड्यूस करना है बच्चों, उसको 0.5 से क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। किससे रिड्यूस करना है बच्चों, 0.5 से उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए तो आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। तो आगे क्या बारी आती है बच्चों, सिलिकेट यूनिट की बारी आती है। किसकी बारी आती है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट यूनिट। सिलिकेट जो यूनिट है उसको किस तरीके से क्या किया जाता है बच्चों, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो सिलिकेट को कि अगर मैं बात करता हूँ किस में, 3D में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और 2D में किस तरीके से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। तो 3D में किस तरीके से किया जाएगा, टेट्राहेड्रल है तो मिड में क्या होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ O नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हमारे पास ये हो गया वेज, तो ये क्या हो गया O नेगेटिव। और ये क्या हो गया बच्चों हमारा डैश, तो ये क्या हो गया O नेगेटिव। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। जबकि 2D में अगर आप देखोगे तो 2D में जो टेट्राहेड्रल होगा उसका पीछे वाला जो हैंड होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो वो इस तरीके से दिखेगा कि सिलिकॉन एटम और जो हमारा ऑक्सीजन एटम है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, जो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, डॉट की फॉर्म में, ये हमारा क्या हो गया, सिलिकॉन एटम हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो इसको क्या कर रहा है बच्चों, ओवरलैप कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सिलिकॉन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दूसरा ऑक्सीजन जो होगा हमको यहाँ दिखेगा, थर्ड ऑक्सीजन यहाँ दिखेगा एंड फोर्थ ऑक्सीजन कहाँ दिखेगा, इस टाइप से दिख जाएगा। तो ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। तो ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बन गया बच्चों, ये एक टाइप का इस तरीके का क्या बन गया, रिप्रेजेंटेशन दिख गया। एक टाइप का क्या बन गया बच्चों, ये ट्राइंगल टाइप का दिख गया। तो ये ट्राइंगल जो है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो अब यहाँ पर क्या बात याद रखनी, 3D रिप्रेजेंटेशन है उसमें तो इजीली पता लग जाएगा, बट 2D रिप्रेजेंटेशन में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे क्या बच्चों, कॉर्नर। तो अगर कॉर्नर क्या होगा, शेयर होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे शेयर्ड ऑक्सीजन बोलेंगे। बट अगर ये कॉर्नर जो है वो किसी से क्या नहीं हो रहा होगा, टच नहीं हो रहा होगा या फिर शेयर नहीं हो रहा होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे क्या, अनशेयर्ड ऑक्सीजन बोलेंगे। आई होप सभी को इतना सा क्लियर हो गया होगा कि जो शेयर्ड ऑक्सीजन होगा वो किसको बोला जाएगा और जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन होगा वो किसको बोला जाएगा। उसके अलावा क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो ये मैंने ग्रीन डॉट बनाया है ये क्या है बच्चों, ये है सिलिकॉन एटम। और जो मैंने यहाँ पर बिग सर्कल बनाया है कौन सा, ये क्या है बच्चों,
ये है हमारा ऑक्सीजन एटम। क्या है बच्चों? ये हमारा ऑक्सीजन एटम है। आई होप सभी को इतना सा क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम सिलिकेट्स को समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लेवल अप करते हैं और देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो सिलिकेट आता है वो कौन सा आता है बच्चों? ऑर्थोसिलिकेट आता है। कौन सा आता है बच्चों? ऑर्थोसिलिकेट निकल कर आता है। तो ऑर्थोसिलिकेट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थोसिलिकेट कैसे बनेगा बच्चों? ऑर्थोसिलिसिक एसिड से बनेगा। किससे बनेगा बच्चों? ऑर्थोसिलिसिक एसिड से बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H4SiO4 होता है। ऑर्थो सिलिसिक एसिड है। क्या है बच्चों? ऑर्थोसिलिसिक एसिड है। इसके अंदर जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो हमने रिमूव कर दिए। तो क्या बन गया बच्चों? SiO4 4 नेगेटिव बन गया। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो ये कैसे होगा बच्चों? ये तो हो जाएगा हमारा सिलिकॉन एटम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों? हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों? हमारा सिलिकेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कौन से सिलिकेट का बच्चों? ये हमारे ऑर्थोसिलिकेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर कुछ चीज़ें निकालते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है क्या? ऑर्थोसिलिकेट है। क्या नाम है बच्चों इसका? ऑर्थोसिलिकेट है। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें निकालना चाहूँ तो शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, मतलब कितने कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, ये बता दो आप। वो कितने हैं बच्चों? वो हैं 0। क्यों? और साथ में क्या है बच्चों? अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? कितने हैं अनशेयर्ड ऑक्सीजन? बताओ कितने कॉर्नर जो हैं वो शेयर नहीं हो रहे, तो वो कितना है बच्चों? 4 है। तो नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? 4 का 4 रहेगा, और कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो सकता। क्लियर है प्यारे बच्चों सभी लोगों को? चलिए अब सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों? वो आता है क्या? पायरोसिलिकेट। क्या निकल कर आते हैं बच्चों? पायरोसिलिकेट्स निकल कर आते हैं। अब जो पायरोसिलिकेट्स होंगे वो किससे बनेंगे बच्चों? जल्दी से बता दो मुझे सभी लोग, किससे बनेंगे बच्चों? पायरोसिलिसिक एसिड से बनेंगे। अब पायरोसिलिसिक एसिड कैसे बनता था बच्चों? तो याद करो कि H4SiO4 था, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और फिर क्या रिमूव कर दो बच्चों? वाटर रिमूव कर दो। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास? आपके पास बनेगा H6Si2O7 बनेगा। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है क्या? पायरोसिलिसिक एसिड नाम है। क्या नाम है बच्चों इसका? पायरोसिलिसिक एसिड नाम है। अब इसके अंदर से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, तो सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों? Si2O7 6 नेगेटिव निकल कर आ गया, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है क्या? पायरोसिलिकेट है। क्या नाम है बच्चों इनका नाम? पायरोसिलिकेट्स है। क्या नाम है बच्चों इसका नाम? पायरोसिलिकेट्स है। चलिए अब इसको हाफ पार्ट में ब्रेक कर दो आप। अगर आपने इसको कर दिया 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बता दो जल्दी से। SiO 3.53 नेगेटिव। क्या ये वही फार्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था? बिल्कुल ये वही फार्मूला है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किस टाइप से किया जाएगा बच्चों, कि ये हमारा क्या होगा बच्चों? सिलिकॉन एटम होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिलिकॉन एटम हो जाएगा। ये क्या कर रहा है बच्चों? एक ऑक्सीजन से क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, और ये वापस से क्या हो गया बच्चों? हमारा सिलिकॉन एटम हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों? हमारा दूसरा सिलिकॉन एटम हो गया। क्या हो गया बच्चों? हमारा दूसरा सिलिकॉन एटम हो गया। हो गया दूसरा सिलिकॉन एटम, ठीक है। इसके बीच में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? शेयर हो गया। बाकी जो ऑक्सीजन बचे हैं वो कौन कौन से ऑक्सीजन बचे हैं बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसने क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। ये ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसने क्या बनाया हुआ? बॉन्ड बनाया। और एक खुद ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के ऊपर भी है। यहाँ भी एक ऑक्सीजन सिलिकॉन के ऊपर है, और एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक ऑक्सीजन ने भी क्या बनाया हुआ है बच्चों? बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप जब ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बच्चों? तो जब हमने इसको कंप्लीट किया तो किस तरीके का स्ट्रक्चर निकल कर आता है बच्चों? ये हमारे पास निकल कर आ जाता है क्या? पायरोसिलिकेट। क्या निकल कर आ जाता है बच्चों? पायरोसिलिकेट निकल कर आ जाता है। तो देखिए पायरोसिलिकेट को अब आप जब एक यूनिट में इसको ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे बच्चों? एक यूनिट में इसको ब्रेक करेंगे,
तो ये हमारे पास एक यूनिट होगी, क्या होगी बच्चों, ये हमारे पास एक यूनिट होगी। ऐसे ही ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड यूनिट होगी। तो इसमें अगर आप देखोगे कि कितने कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, तो एक कॉर्नर शेयर हो रहा है, जबकि 1 2 3 जो कॉर्नर है वो अनशेयर्ड है। तो SiO जब 3 हमारे अनशेयर्ड है तो उनका पार्टिसिपेशन 100% होगा, तो वो एज इट इज़ 3 की फॉर्म में आ जाएंगे। जबकि इसका पार्टिसिपेशन 50% होगा तो ये 0.5 की फॉर्म में आ जाएंगे। और जो शेयर्ड वाला है उसका चार्ज क्या होगा बच्चों, उसका चार्ज हो जाएगा 0, और बाकियों का चार्ज कितना होगा, -1 कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, इसका चार्ज हो जाएगा -1, और इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा, -1। तो टोटल कितना चार्ज आ गया, -3 चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा पायरोसिलिकेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, हमारा ये पायरोसिलिकेट हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या निकल कर आता है बच्चों हमारे सामने, नेक्स्ट निकल कर आता है क्या, मेटासिलिकेट। थर्ड नंबर पर क्या निकल कर आते हैं बच्चों, हमारे मेटासिलिकेट्स निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं बच्चों, मेटासिलिकेट्स निकल कर आते हैं। तो मेटासिलिकेट्स जो हैं उनको देखते हैं कि मेटासिलिकेट कैसे बनते हैं। तो मेटासिलिकेट बनते हैं किससे बच्चों, मेटासिलिसिक एसिड से। तो क्या है बच्चों, H4SiO4 है, इसका नाम क्या, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इसमें से हमने डायरेक्ट 1 मोल वाटर निकाल दिया तो क्या बना बच्चों, क्या बना बच्चों, ये हमारे पास बन जाता है कि ये क्या, H2SiO3 बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ये H2SiO3 हमारे पास ये बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ये H2SiO3 ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम होता है हमारे पास क्या, मेटासिलिसिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम मेटासिलिसिक एसिड है। अब इसका नाम जब मेटासिलिसिक एसिड है तो इसमें से 2 एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन गया बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव बन गया, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है क्या, मेटासिलिकेट्स है। जिसका नाम क्या है बच्चों, मेटासिलिकेट्स है। ठीक है, अब हमने जब पहले क्या किए थे, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, तो वहाँ पर देखा था कि जितने भी क्या होते हैं बच्चों, मेटा एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जितने भी मेटा एसिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, वो करते हैं पॉलीमर की फॉर्म में। किस में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये हमने देखा था। तो ऐसे ही क्या होंगे बच्चों कि हमारे जो मेटासिलिकेट होंगे, क्या होंगे बच्चों, हमारे जो मेटासिलिकेट्स होंगे ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक तो हो जाएगा कौन सा सिलिकेट बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट। क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएंगे साइक्लिक सिलिकेट और एक क्या हो जाएंगे बच्चों, सिंगल चेन सिलिकेट। एक कौन से हो जाएंगे बच्चों, सिंगल चेन क्या हो जाएंगे बच्चों, सिलिकेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, सिंगल चेन सिलिकेट हो जाएंगे। अगर N जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिफाइन होगा, तो हमारे ये बनाएंगे क्या, साइक्लिक सिलिकेट। और N क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइन होगा, तो ये क्या बना देंगे बच्चों, सिंगल चेन सिलिकेट बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, ये सिंगल चेन सिलिकेट बना देंगे। क्लियर है सभी लोगों को। अब हमने ये भी देखा था कि साइक्लिक सिलिकेट से अगर हमको कहाँ जाना है, सिंगल चेन सिलिकेट पर जाना है, तो 1 मोल वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या वाटर के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल। इसके पास भी क्या है, 2 हाइड्रोजन जो है वो किस नेचर के हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो वो एसिडिक हाइड्रोजन भी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों जो हमारा साइक्लिक सिलिकेट है, क्या है बच्चों, जो हमारा साइक्लिक सिलिकेट है सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट को क्या है, साइक्लिक सिलिकेट्स है। तो साइक्लिक सिलिकेट्स जो है हम उनको देखते हैं। तो साइक्लिक सिलिकेट में क्या हो जाएगा बच्चों कि SiO3 2 नेगेटिव होगा, उसके पावर क्या रहेगी, मतलब उसका पॉलीमर का नंबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और N हमारा जो होगा वो क्या होगा, डिफाइन होगा, मतलब या तो 3 के इक्वल होगा या क्या होगा, मोर देन ये 3 होगा। तो हमने n इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, 3 ले लिया। n इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, 3 हमने ले लिया। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया बच्चों हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट का, तो क्या निकल कर आ गया, Si3O9 6 नेगेटिव हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला निकल कर आ गया ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिलिकॉन एटम होगा। क्या होगा, सिलिकॉन एटम होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और हमारे पास क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन एटम होगा। एक और क्या हो जाएगा बच्चों, सिलिकॉन एटम। बट उससे पहले हम क्या बना लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन बना लेते हैं। उससे पहले हम क्या बना लेते हैं बच्चों, हम ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया बच्चों, ऑक्सीजन हमने बना लिया। कौन सा ऑक्सीजन बना लिया बच्चों, ये हमने शेयर्ड ऑक्सीजन बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, ये हमने शेयर्ड ऑक्सीजन बना लिया। अब ये क्या हो गया, एक और सिलिकॉन एटम हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, एक और सिलिकॉन एटम हो गया। अब हमने क्या किया, एक और शेयर्ड ऑक्सीजन हमने बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, एक और शेयर्ड ऑक्सीजन हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या बचे बच्चों हमारे पास बच जाते हैं क्या, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। क्या बच जाते हैं बच्चों, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है उसको भी हमने क्या कर लिया बच्चों, ड्रॉ कर लिया। उसको भी क्या कर लिया बच्चों, हमने ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल, तो आप बोल रहे हो तो हमने क्या कर लिया, उसको भी क्या कर लिया बच्चों, ड्रॉ कर लिया हमने उसको ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देख रहे हो आप कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक सिलिकॉन मतलब एक सिलिकेट हो गया। देखो आप ध्यान से कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पहला सिलिकेट हो गया। दूसरा सिलिकेट कौन सा है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सिलिकेट हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को दूसरा सिलिकेट। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, थर्ड सिलिकेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, थर्ड सिलिकेट हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को कि हमारे 3 सिलिकेट यहाँ पर बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए बताइए कि जो हमारे शेयर्ड कॉर्नर है, क्या है बच्चों, शेयर्ड कॉर्नर्स पर टेट्राहेड्रल है, वो कितने हैं बच्चों, बताओ वो कितने हैं बच्चों। कि अगर मैं बात करता हूँ, आप ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखो आप, इसको। तो इसमें कितने कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कितने बच्चों, 2। कितने शेयर हो रहे हैं, 2 शेयर हो रहे हैं। और अगर मैं बोलता हूँ आपसे क्या, अनशेयर्ड कॉर्नर्स कितने हैं, बता दो मुझे, अनशेयर्ड कॉर्नर्स कितने बच्चों, वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो चार्ज होगा, किसका चार्ज बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। और अगर मैं इसका बात करता हूँ कि इसका चार्ज कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्योंकि दो ऑक्सीजन में चार्ज कितना है, -2 है। क्लियर है सभी लोगों को। तो अब जो फार्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो निकल कर आ जाएगा SiO3। आ गया कि इनका पार्टिसिपेशन कितना है बच्चों, 100% है। और इनका पार्टिसिपेशन कितना है बच्चों, 50% है। तो 100% का मतलब 2 हो गया, और 50% का मतलब 1 हो गया, तो 3 हो गया। और चार्ज कितना है, -2 है। तो एक सिलिकॉन एटम, जो सिलिकेट है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव निकल कर आ गया। अब जब हमने क्या पढ़े थे बच्चों, हमने वहाँ पर पढ़े थे ऑक्सी एसिड। तो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर थे उसको हम सिंगल चेन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ था बच्चों, जब सिंगल चेन में उसको कन्वर्ट कर रहे थे हम, तो क्या किया था बच्चों कि हमने एक यूनिट को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। एक यूनिट को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर क्या लगा दिया था बच्चों, H+ लगा दिया था। और यहाँ पर क्या लगा दिया था बच्चों, OH- लगा दिया था। कुछ ऐसा ही लगाया था बच्चों। तो यहाँ पर जब हमको क्या बनाने हैं बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट बनाने हैं। साइक्लिक सिलिकेट से अब क्या बनाने हैं बच्चों, सिंगल चेन सिलिकेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों, सिंगल चेन क्या बनाने हैं बच्चों, सिलिकेट्स बनाने हैं। तो क्या करना है बच्चों, सिंपल सा काम करना है कि हमारा जो क्या होगा, साइक्लिक सिलिकेट होगा। क्या होगा बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, O-2 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारे क्या होता है, साइक्लिक एसिड होता था, उसमें हम क्या ऐड करते थे, 1 मोल वाटर ऐड करते थे। इससे हमारा क्या बन जाता था बच्चों, चेन एसिड बन जाता था। क्या बन जाता था हमारा, चेन एसिड बन जाता। तो ऐसे ही साइक्लिक सिलिकेट जो होंगे, जब उसमें H2O मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हटा के सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और -2 के साथ उसको ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, चेन सिलिकेट वहाँ पर बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन मतलब सिलिकॉन हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, सिलिकॉन हो गया। शेयर्ड जो ऑक्सीजन है वो हम बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, शेयर्ड ऑक्सीजन हो गया।
ये हमारा वापस से कौन आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा सिलिकेट। कौन आ गया बच्चों, सिलिकॉन आ गया हमारा। कौन आ गया बच्चों, ये सिलिकॉन आ गया। ठीक है, फिर वापस से कौन आ गया बच्चों हमारा, एक शेयर्ड ऑक्सीजन आ गया। एक कौन आ गया बच्चों, अगेन शेयर्ड ऑक्सीजन आ गया। और फिर अगेन कौन आ गया बच्चों हमारा, हमारा कौन आ गया बच्चों यहाँ पर, सिलिकॉन एटम आ गया। अगेन कौन आ गया, सिलिकॉन एटम आ गया। अगेन यहाँ पर कौन आ गया बच्चों, शेयर्ड ऑक्सीजन आ गया। और फिर अगेन यहाँ पर कौन आ गया बच्चों हमारा, सिलिकॉन एटम आ गया। कौन आ गया बच्चों यहाँ पर, अगेन सिलिकॉन एटम आ गया। अब बचे कौन से, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन कौन कौन से हैं बच्चों, 1। ठीक है, कौन सा है बच्चों, 1। ये कौन सा हो गया, 2 हो गया। ये कौन सा हो गया, 3 हो गया। और ये कौन सा हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, देन यहाँ भी अनशेयर्ड ऑक्सीजन कौन सा है, 1 हो गया। ये कौन सा अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, 1 हो गया। ठीक है, ये कौन सा अनशेयर्ड ऑक्सीजन है बच्चों, 1 हो गया। ये कौन सा अनशेयर्ड ऑक्सीजन है बच्चों, 1 हो गया। और ये कौन सा अनशेयर्ड ऑक्सीजन है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये अनशेयर्ड ऑक्सीजन हो गया 1। और ये अनशेयर्ड ऑक्सीजन कौन सा हो गया, 1 हो गया। क्लियर है सभी लोगों को, बोलो बच्चों, क्लियर है सभी लोगों को या कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ हम कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा उसको। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो एक ये निकल कर आ गया, एक हमारे पास कुछ इस टाइप का निकल कर आ गया। ठीक है, एक हमारे पास कुछ इस टाइप का निकल कर आ गया ये हमारे पास निकल कर। और फिर जब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या निकल कर आता है बच्चों हमारे सामने, कि ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, सिलिकेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सिलिकेट बन गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया सिंगल चेन सिलिकेट। क्या हो गए बच्चों, ये हमारे सिंगल चेन क्या हो गए बच्चों, सिलिकेट्स हो गए हमारे ये सिंगल चेन सिलिकेट। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं हम। सिंगल चेन सिलिकेट हुए, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं आप बच्चों, जब इसमें आप जब कोई भी कीवर्ड पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, कि ये वाला जो हमारा सिलिकेट है, इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन क्या है बच्चों, शेयर हैं। तो वो कितना है बच्चों, 1 है। लास्ट वाले में भी कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, तो वो कितना है बच्चों, 1 है। और यहाँ पर मिड वाले में कितने शेयर हो रहे हैं बच्चों, तो वो कितने हैं बच्चों, 2 है। तो इससे आपको पता लग गया कि जब भी आप चेन बनाते हो बच्चों, क्या बनाते हो, चेन बनाते हो, तो लास्ट के जो 2 एंड होते हैं वो तो हमेशा खाली होते हैं, जबकि मिड वाले में क्या होगा कि एक शेयर होगा, दूसरा भी क्या होगा, शेयर होगा। तो इसका जब आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो कि जो 2 होंगे वो तो हमेशा कौन से होंगे बच्चों, मोनो शेयर होंगे। कौन से शेयर होंगे बच्चों, मोनो शेयर होंगे। मतलब एक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल शेयर्ड होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगल शेयर्ड होगा। और बचे हुए कितने होंगे, n में से कितने बच गए, -2। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डबल शेयर्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, डबल शेयर्ड हो जाएंगे। तो 2 तो सिंगल शेयर्ड होंगे हमारे यूनिट, और बाकी क्या होंगे, डबल शेयर्ड होंगे। तो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। सिलिकॉन का नंबर कितना है बच्चों, 4 है। मतलब n = कितना है बच्चों, हमारे पास 4 है। तो 2 इंटू सिंगल शेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SiO 3.56 नेगेटिव होता है। और बाकी बचे कितने, 2 बचे। डबल शेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव होता है। कितना होता है बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव। तो सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 3 नेगेटिव होगा। तो जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो निकल कर आ जाएगा Si2O7 6 नेगेटिव प्लस Si2O यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 4 नेगेटिव। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा SiO4O13 10 नेगेटिव आ जाएगा। आ गया। अब इसमें से आप क्या करिए बच्चों, एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, एक ऑक्सीजन को आप क्या करिए, निकाल दीजिए। और उसके साथ -2 चार्ज भी निकाल दीजिए। तो आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन और -2 चार्ज को निकाल दिया। और साथ में क्या कर दिया आपने, साथ में क्या कर दिया, बाकी बचे हुए यूनिट को लिखिए। तो आपने क्या किया, Si4O12 और यहाँ पर क्या बच गया, 8 नेगेटिव बच गया। क्या बच गया बच्चों, 8 नेगेटिव बच गया। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, SiO3 2 नेगेटिव का क्या आ जाएगा, होल 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, O-2 बच जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर आ गया बच्चों हमारे सामने, फॉर्मूला किसका निकल कर आ गया बच्चों, ये साइक्लिक सिलिकेट के साथ साथ सिंगल चेन और मेटा सिलिकेट का फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्लियर है सभी लोगों को बच्चों, बोलो या कोई दिक्कत है।
बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है क्या बच्चों, 2D शीट सिलिकेट की। तो अब वहाँ पर कितने ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे? कितने ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे बच्चों? वहाँ पर 3 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे। और 3D सिलिकेट में कितने शेयर होंगे बच्चों? सारे के सारे शेयर वहाँ पर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऑक्सीजन वहाँ पर क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आते हैं बच्चों? नेम आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? नेक्स्ट आते हैं क्या? मिनरल्स नेम आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? लास्ट में, सबसे लास्ट में मिनरल्स नेम आते हैं। तो देखिए बच्चों कि ऑर्थोसिलिकेट होता है। क्या होता है बच्चों? हमारा ऑर्थोसिलिकेट होता है। उसको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पुकारा जाता है किससे? नेसो के नाम से। क्या बुलाया जाता है बच्चों? नेसो के नाम से बुलाया जाता है। जबकि जो हमारे पायरोसिलिकेट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे पायरोसिलिकेट होते हैं उसको बोला जाता है क्या बच्चों? सोरोसिलिकेट। क्या बोला जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है क्या? सोरो। अगर मैं बात करता हूँ किसकी बच्चों? साइक्लिक सिलिकेट की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? मैं साइक्लिक सिलिकेट की बात करता हूँ। तो इनको बोला जाता है क्या? साइक्लो। क्या बोला जाता है बच्चों? साइक्लो बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे बच्चों किसकी? सिंगल चेन सिलिकेट की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? सिंगल चेन सिलिकेट की। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है बच्चों? इसको पायरोक्सीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको पायरोक्सीन बोला जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी? डबल चेन सिलिकेट की। तो डबल चेन सिलिकेट को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है क्या? एम्फीबोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एम्फीबोल्स। और 2D जो शीट सिलिकेट है, क्या है बच्चों? जो 2D शीट सिलिकेट है इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है क्या? फाइलो। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको फाइलो बोला जाता है। और अगर 3D हमारे पास सिलिकेट आते हैं तो उसको बोला जाता है क्या बच्चों? टेक्टो बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टेक्टो बोला जाता है। अब इसमें से दो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सिंगल चेन सिलिकेट होगा और एक कौन सा होगा? डबल चेन सिलिकेट होगा। अब सिंगल चेन सिलिकेट का अगर आपको समझ में आ गया तो एज इट इज़ डबल चेन सिलिकेट भी है। बस आपको क्या पकड़ना है बच्चों कि कौन से सिंगल शेड है, कौन से डबल शेड है, कौन से ट्रिपल शेड है। इस टाइप से आपको क्या करना है? सारे के सारे यूनिट्स को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। आई होप सभी लोगों को सिलिकेट समझ में आए होंगे बच्चों। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए, तो बात करते हैं मैं क्वेश्चन की। तो देख लीजिए बच्चों, वो क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है बच्चों? वो होमवर्क है। क्या है वो क्वेश्चन? आप लोगों का होमवर्क है। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या होमवर्क निकल कर आता है आपके सामने। कि जो टोटल सिलिकॉन एटम है, क्या है बच्चों? टोटल हमारे पास क्या है बच्चों? सिलिकॉन एटम है। वो कितने हैं बच्चों? 25 है। वो कितने हैं बच्चों? 25 है। अब वो किस फॉर्म में अरेंज्ड है? वो कर रहे हैं किसका फॉर्मेशन बच्चों? सिंगल चेन फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों? सिंगल चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड करना है किसका फार्मूला? फाइंड फार्मूला ऑफ सिलिकेट्स। आपको क्या करना है? सिलिकेट का फार्मूला क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क आपका है, क्वेश्चन आपको करना है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।